1952 में ये मार्केट कायम हुई थी और कल तक ये मार्केट जो कायम थी, आज सुबह मस्मार की गई है। उस वक्त से लेके आज तक का किराया केएमसी को अदा किया गया है। किसी शहर का जो नज़्म ज़ब्त का इंतज़ाम और उसकी खूबसूरती और उसका सारा मामला जो है वो होता है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पे। और ये मार्केट 1952 में केएमसी उस वक्त बहुत मजबूत इदारा था, उसने ही मार्केट कायम की थी। और ये जो मार्केट तोड़ी गई है, इसके तमाम किराएदार केएमसी के किराएदार थे। 1 अरब रुपए से ज़ायद किराया पिछले 60-70 साल में अदा किया गया है इस मार्केट से। कोई नेमुल बदल नहीं दिया गया। अंग्रेज़ सरकार का जो कानून जब था, उस वक्त कम से कम नेमुल बदल दे के उसको कोई चीज़ को तोड़ा जाता था या जोड़ा जाता था। हमारे पास 2000 से ज़्यादा दुकानें इस 2 साल में इस शहर में टूट चुकी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो, चाहे इंतज़ामिया के ऑर्डर हो। उसके तहत हमें ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने 50 लाख नौकरियाँ देने का नहीं, लेने का वादा किया था, तो उसके ऊपर अमल पेरा है सिंध गवर्नमेंट कि वज़ीर आज़म साहब का जो हुक्म है कि 50 लाख नौकरियाँ लेने का और 50 लाख लोगों को बेरोज़गार करने का, उस पर ये काम कर रहे हैं। अभी हमारी डिप्टी कमिश्नर साउथ से बात हुई है, उनका कहना ये है कि आप लिस्ट और किराए की पर्ची और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ हमारे पास आ जाएँ। हम कोशिश करते हैं सीएम साहब से बात करके इनको ऑल्टरनेट दिलाने की, लेकिन तारीख जो हमें ये बताती है वो ये बताती है कि पिछले 2 साल में एक भी दुकानदार को दुकान नहीं दी गई। लेकिन मुझे डिप्टी कमिश्नर साउथ से उम्मीद है कि शायद वो हमारा ये काम कर दें कि कम से कम जुबली के दुकानदारों को फौरी तौर पे नेमुल बदल दे दिया जाए, ताकि इनकी रोज़ी रोटी का मामला हल हो। जुल्म के ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठाएंगे हर कीमत पे। जो ताजिरों के साथ आज एक जुल्म हुआ है, 10,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार कर दिया गया है, इसके ख़िलाफ़ हम हर सतह पे जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर ये भी तो है कि आप इनको नेमुल बदल जगहें दें, तो नेमुल बदल जगह आपके पास है ही नहीं। पहले 4000 दुकानें तोड़ी गई हैं जो अब तक बेरोज़गारी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब आप बताएं, जो 10,000 ख़ानदान बर्बाद होंगे, इसमें से कुछ लोग चोरी की तरफ जाएंगे, डकैती की तरफ जाएंगे, जराइम की तरफ जाएंगे, क्योंकि भूखा मरता क्या ना करता वाली मिसाल है। जब इनके घरों में फाके होंगे तो फिर हर नौबत के लिए आएंगे। बच्चों की भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती। क्या हुकूमत को ये सारी बातें नज़र नहीं आती? सीएम साहब अपना ऑर्डर करके आराम से बैठे हुए इस्लामाबाद जाके बैठ गए, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि जो लोग भूख का अफलास का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे उसका हिसाब ज़रूर लेगा। इन लोगों के साथ ये कहते रहे अच्छा जी मुज़ाकरात कर रहे हैं। सीएम साहब ने एक दफ़ा नहीं इनको बुलाया टेबल पे, जो उनको बुलाना चाहिए था, जिनकी जिम्मेदारी थी। कमिश्नर की हद तक बातें होती रहीं, इस तरीके से मसाइल हल नहीं होते। ये 10,000 ख़ानदानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की गई, क्या ये अच्छा है? ये बेरोज़गार हो रहे हैं। हमारे सईद गनी जो यहाँ के मार्केट के चेयरमैन हैं और उनके साथी हैं, उनको उठा के ले जाया गया। ये क्या है? ये ज़ाती नहीं तो क्या है? ये आमरीत है, ये गुंडागर्दी है, क्या है ये? 50-60 साल से तजावज़ात थे या नहीं थे? तो उसका मुतबादिल कोई इंतज़ाम करना चाहिए था ना। उनको कोई जगह दी जानी चाहिए थी। इन बेचारों ने क्या जुल्म किया है? करोड़ों रुपया लगा के अपने घर बार बेच के, जेवर बेच के इन्होंने ये जगहें ली और सारी ज़िंदगी लगा दी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रो रहे थे यहाँ पे, वो कह रहे थे अभी मैंने जगह खरीदे हुए मुझे सिर्फ 2 महीने हुए, मैंने अपना घर और बीवी का जेवर बेच के मैंने ये जगहें ली हैं। तो ज़ाती जुल्म किया गया है ना। ये केएमसी करोड़ों रुपया किराए लेती रही। जब केएमसी ने करोड़ों रुपया किराया लिया तो भाई आप इनको मुतबादिल जगहें दी जाएँ, जो तरीक़ाकार है। लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। पहले भी किसी को जगहें नहीं दी गई, सिर्फ बातें करते रहे। मेयर साहब ने भी कहा हम जगहें देंगे, कौन सी जगह दी गई मुझे ये बताएं आज। अब ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। सिर्फ केएमसी के किराएदार थे, इन्होंने केएमसी को हर माह किराया अदा करते रहे हैं और अभी पिछले माह भी जो है, करंट माह जो चल रहा है, उसका किराया अदा कर चुके हैं। ये लीगली दुकानें थी, ये नाजायज़ दुकानें कोई भी नहीं थी, इंक्रोचमेंट कोई भी नहीं था। इसको एक इंक्रोचमेंट का नाम दे के चीफ जस्टिस साहब पता नहीं किस उसमें हैं कि वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं सारी जितनी भी लीगल दुकानों को, और एक ऑर्डर निकाल दिया कि जी आप तोड़ दें। ऐसा नहीं होता, मुतबादिल आप दें और मुतबादिल दे के उसके बाद आप उसको तोड़ दें तो अच्छी बात भी रहती है। ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे की जा रही है। नालों पे जितने भी तजावुज़ात है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि किसी किस्म की भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नालों पे नहीं हो सकती। इस ऑर्डर के तहत आज हमारी कार्रवाई जारी है। अब तक हमने जो है
20 से 25 शॉप जो है वो मसमार कर दी है। इससे पहले 32 शॉप मसमार की थी और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में हम अपनी ये कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे और इसके नीचे जो नाला है उसकी सफाई का काम जो है 5 से 7 दिन में वो भी कंप्लीट कर लेंगे। शुरू में जो है हम सुबह से जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे कि हम इनकी तरफ से ये था कि हमें टाइम दे दिया जाए। हमने 10 दिन का टाइम दिया था दुकानें खाली करने का। अब दुकानें तो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी और कार्रवाई जिन लोगों ने मज़ामत की थी उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन अब उनको छोड़ दिया।